बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक और एपिसोड इमाम मेहदी और कुर्बे क़यामत आपके पेशे खिदमत। मेरे साथ है रिज़वान भाई, और ये हमारे सामने हमारे काबतुल्लाह का मॉडल, जिसको हमने आप रखा है आपको समझाने के लिए कि इसका मौजूदा हालात में हमारे काबतुल्लाह की अरकान और इसकी जो सिमत है, जो मशरिक़ में इसके वाक़े है, जिसको हम मकाम इब्राहीम कहते हैं, उसका इस करंट सिचुएशन के साथ क्या ताल्लुक़ है। रिज़वान भाई, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ शो में। तो हमेशा की तरह हम आपसे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे आज इंशाअल्लाह। तो ये नाज़रीन को आज मैं बताता चलूँ कि ये हमारा जो काबतुल्लाह है, ये इसके चार अरकान है, ठीक है, और एक इसके सामने ये मकाम इब्राहीम है। ये इनकी सिग्निफ़िकेंट है, और इसकी सिग्निफ़िकेंट इस दौर में क्या है, ये आज हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम अगर तवाफ़ करते हैं तो हम ये हजर अस्वद से, यहाँ से हम बोसा लेके स्टार्ट करते हैं, तो ये मकाम इब्राहीम को हम क्रॉस करते हुए इधर जबल के जब हम उम्रा अदा करते हैं तो इस पर हम नवाफिल भी अदा करते हैं। तो इसको हम क्रॉस करते हुए यहाँ से ये रुकन इराक़ी की तरफ, इसको रुकन इराक़ी इसलिए कहते हैं कि इस सिमत में इराक़ है, और इधर से फिर हम रुकन शामी की तरफ, क्योंकि इस सिमत में शाम है, और इधर से रुकन यमानी की तरफ, क्योंकि इस सिमत में यमन है, और इधर से वापस इस अपने चक्कर को मुकम्मल करते हुए यहाँ पर हजर अस्वद के बाद इसका बोसा लेते हैं। तो तागूत ने और दज्जाली कुव्वतों ने कैसे इसका तवाफ़, या इसका कहना चाहिए इसके गिर्द उन्होंने चक्कर कैसे लगाया, ये मैं आज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अहादीस की रोशनी में भी हम समझेंगे, और इसका ताल्लुक़ भी करंट सिनेरियो में हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो मकाम इब्राहीम है, ये हमारे खाना काबा के मशरिक़ में वाक़ है। अब ये जो डायरेक्शन है मशरिक़ की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, मुझे मशरिक़ से ठंडी हवाएँ आती हैं, और इसको अल्लामा इकबाल ने भी कोट किया हुआ है, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। उनके इकबाल 100 साल पहले करीबन इसको समझ चुके थे। तो ये क्या वजह है, और इसको तागूत ने इसको कैसे समझा। और ये जो हमारे पास डायरेक्शन है काबतुल्लाह से मकाम इब्राहीम की, ये मशरिक़ी, और मशरिक़ में ही अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मुल्क वाक़ हैं। तो सॉरी, यहाँ मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। यहाँ पे ना वो हदीस हम बार बार कोट करते हैं, मवाली वाली, और उसके साथ एक और हदीस हमें मिलती है कि मशरिक़ से एक लश्कर आएगा जो इमाम मेहदी की हुकूमत कायम करने में उनकी मदद करेंगे। ये भी हदीस मिलती है। इन दोनों हदीस को जब हम मिलाएंगे, और साथ मवाली वाली हदीस कि अल्लाह ताला उनसे दीन की मदद लेंगे, और उनके पास हथियार भी अरबों से अच्छे होंगे, और उनके पास सवार भी अरबों से अच्छे होंगे। तो हमने ना कंपैरिजन करना होता है, क्योंकि एक्चुअली हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंपैरिजन किया है इस हदीस में कि एक अरबों के साथ अजम है, मवाली, दोज पीपल हु आर अजम, नॉन अरब्स, अजम के पास हथियार भी अरब से अच्छे होंगे, और सवार भी अच्छे होंगे, और अल्लाह उनसे दीन की मदद लेंगे। अब हमने ये देखना है कि इस वक्त जितनी ज़रूरत दीन को इस वक्त मदद की है, शायद ही कभी हुई हो, क्योंकि इस वक्त उम्मत वहन का शिकार है। और बेसिकली यहाँ से जो मशरिक़ की डायरेक्शन में जो हमला हुआ है सबसे पहले, वो हुआ ही अफ़गानिस्तान पे है। वो हमारा स्टार्ट था इस सदी का। 2001 पे इन्होंने 9/11 किया, जिसमें हमने एपिसोड किया फितना हलास, उसमें इस्लामोफोबिया क्रिएट करके उन्होंने उसकी आड़ में मुस्लिम ममालिक पे उन्होंने हमले स्टार्ट किए, और सबसे पहला मुल्क जो उन्होंने चूज़ किया वो था अफ़गानिस्तान, जो मशरिक़ में बनता है। और वहीं से स्टार्ट होता है ये इनका जो डिस्ट्रक्शन इन्होंने खाना काबा के चारों तरफ जो इन्होंने तबाही का स्टार्ट किया है, वो मशरिक़ से किया, और मशरिक़ ही अफ़गानिस्तान है, और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ने मिलकर उनको शिकस्त भी दी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन 20 साल का अर्सा लगा, और बड़ी तबाही हुई है उस दौरान अफ़गानिस्तान की। मदरसों में हमले होते रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे शहीद होते रहे हैं, और क्या कुछ तबाही नहीं हुई। और वहाँ से वो तबाही पाकिस्तान में भी आई है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में एक सीरीज़ थी पूरी सुसाइड बॉम्बिंग की, जो कि हर आए दिन बॉम्ब्स, पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानी पाकिस्तान ने भी दी है वो भी बेइंतहा है, और अफ़गानिस्तान उन्होंने तो दी ही दी है। वो तो पिसते आ रहे हैं, वो रशिया के ख़िलाफ़ भी, और फिर ये नेटो अफवाज आ गई, 20 साल की जद्दोजहद, और अल्लाह ताला ने देखें कैसे ये एक मिरेकल है इस दौर में हम सब के लिए। जो कहते हैं ना कि हम अमेरिका से नहीं लड़ सकते, हम ऑस्ट्रेलिया से नहीं लड़ सकते, हम इसराइल से नहीं लड़ सकते, उनके लिए ये एक अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक मिरेकल करके दिखाया कि ये अफ़गानी लोग, पहाड़ों में रहने वाले,
इन्होंने कैसे पाकिस्तानी फ़ौज के साथ मिल के शिकस्त दी है। पहले रशिया को दी, फिर उसके बाद नेटो फ़ौज को, पूरी दुनिया की फ़ौज को शिकस्त दी। और यहाँ से स्टार्ट होगा इंशाअल्लाह ताला, जो अल्लाह ताला दीन की मदद इन्हीं से लेंगे। और हदीस के अल्फाज हैं कि मशरिक़ से ही लश्कर आएगा जो हज़रत इमाम महदी की हुकूमत बनाने में उनकी मदद करेंगे। और जिस नुमान ने वो अभी बात बताई, वो अल्लामा इकबाल का शेर, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो यहाँ से आगाज़ हुआ उनकी, सबसे पहले उनकी तबाही का उन्होंने अफ़गानिस्तान को सिलेक्ट किया। उसके बाद वो आते हैं इराक़ की तरफ। हाँ जी, ये 2001 में हमारी जो डायरेक्शन थी काबतुल्लाह की मशरिक़ में, जो डायरेक्शन है, जो मकाम इब्राहीम है, ये पहला इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पॉइंट है हमारा समझने का काबतुल्लाह का। इसके बाद उन्होंने रुख किया जो हमारा अगला रुकन है, रुकन इराक़ी, जो इसकी डायरेक्शन इराक़ की तरफ है, इसलिए हम इसको रुकन इराक़ी कहते हैं। तो 2000 और यहाँ से देखें कि उन्होंने मना किया, यूएन ने मना किया कि इनके पास कोई वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं है, WMD नहीं है इनके पास, लेकिन फिर भी मुसर थे वहाँ जाने में। और वहाँ उन्होंने जाना था क्योंकि उन्होंने अपना मिशन तो पूरा करना है, उन्होंने ये तबाही तो करनी थी, उनको इससे परवाह नहीं थी कि यूएन क्या कहता है। 3 के अंदर उन्होंने इराक़ के ऊपर हमला किया और यूँ ये रुकन हमारा आग का शिकार, क्योंकि इधर इराक़ था। इराक़ के बाद उन्होंने इस तबाही को शाम के अंदर लेके गए, क्योंकि अगला रुकन हमारा काबतुल्लाह का रुकन शामी है, क्योंकि इधर इमाम महदी ने हेडक्वार्टर बनाना है, यहाँ से फोर्सेस आनी है इमाम महदी को मदद के लिए, और ये इराक़ से भी फोर्सेस आनी है इमाम महदी को मदद के लिए, और ये अफ़गानिस्तान से भी आनी है। तो ये 3 पॉइंट यके बाद दीगरे उन्होंने इसको तबाह किया। और शाम के ऊपर जो हदीस आती हैं वो बहुत ही हमारे लिए आई ओपनिंग भी हैं और रोंगटे खड़े कर देने वाली भी हैं। कि शाम के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शाम में तबाही आ जाएगी तो उम्मत में खैर ख़त्म हो जाएगी। अब ये देखें, आप अफ़गानिस्तान तबाह किया, इराक़ तबाह किया, शाम तबाह किया, हम उम्मत अपने अपने मफादात की वजह से खामोश रही, वाहन के शिकार रही, और किसी ने आगे बढ़ के अपने मुसलमान भाइयों की मदद नहीं किया। फ़लस्तीन तो जल ही रहा है, 72 सालों से फ़लस्तीन तो जल रहा है। फ़लस्तीन को तो अब हमने दुआओं में भी उसका जिक्र करना छोड़ दिया। ये नौबत आ गई, हम छोटे थे तो हम मस्जिदों में हमें दुआओं में एटलीस्ट फ़लस्तीन का नाम आ जाता था कभी कभी, अब तो वो दौर भी चले गए, अब तो हमने दुआओं में भी फ़लस्तीन का नाम लेना छोड़ दिया। खैर, ये इसके बारे में हदीस है शाम के बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये फितना, जब पहले तो फितने वाली बात होगी, जब फितना फसाद शुरू हो जाएगा उम्मत में खैर ख़त्म हो जाएगी, फिर उस फितने वाली को हदीस को हमने मिलाना है। नुआइम बिन हमाद की किताबुल फितन की हदीस है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस हदीस का मफ़हूम है कि ये फितना जो स्टार्ट होगा शाम का, ये बच्चों की लड़ाई से स्टार्ट होगा, बच्चों की आपस के खेल कूद से स्टार्ट होगा, और इसका इख्तिताम उस वक्त तक नहीं होगा जब तक हज़रत इमाम महदी नहीं आएंगे। और ये इसकी हमने बाकायदा वो डॉक्यूमेंट्री भी चलाई थी, उसमें सारा हमने प्रूफ दिए थे कि कैसे एक स्कूल था, स्कूल के बच्चों ने, एक 13 साल का बच्चा था, उसको वर्गलाया कि भी, उसको पंप किया कि भी तुम लिखो दीवारों पर बशर अल असद के ख़िलाफ़। तो उस बेचारे बच्चे ने लिखा, और उसके बाद उसके जितने भी स्तंभ थे सबको वो उठा के ले गए हुकूमत वाले, और उन्होंने उन पर खूब तशद्दुद किया। उनका तशद्दुद के बाद उनको जब लेने गए हैं तो उन्होंने उनके साथ जो बदतमीज़ी की और उनको मारा पीटा, उनके वालिदैन को, उनके रिश्तेदारों को, और जो गलत ज़ुबान इस्तेमाल की। उसके बाद वहाँ पर एक स्टार्ट हुआ, एक प्रोटेस्ट का आगाज़ होता है वहाँ पे, उन्हीं बच्चों की वजह से, उन बच्चों के लिए प्रोटेस्ट का आगाज़ होता है। फिर उनमें वो बाकायदा तौर पे उनको सरेआम गोलियां मारी जाती हैं, सरेआम उनको कत्ल किया जाता है। प्रोटेस्ट करने वाले आम पब्लिक को, जिनके पास कोई हथियार नहीं था, डंडे भी नहीं थे। पाकिस्तान में तो डंडे लेके निकलते हैं लोग, टायर जलाते हैं, सब कुछ करते हैं, उन बेचारों के पास कुछ भी नहीं था, पीसफुल, सिर्फ बैनर पकड़े हुए थे उन लोगों ने हाथ में। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, इनकी वीडियोज़ देख सकते हैं, सब मौजूद है इंटरनेट के ऊपर, सब हर चीज़ फिंगर टिप्स पे है। तो ये चीज़ आप देख लें, पीसफुल प्रोटेस्ट था, वो अपने बच्चों की रिहाई मांग रहे थे सिर्फ, और उस पर उन्होंने जुल्म किया, कत्लेआम किया, और आम पब्लिक का कत्लेआम किया। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, वो कोई तंजीम नहीं थी, कोई उसकी पुष्पनाई नहीं थी, सिर्फ बच्चों की वजह से काम स्टार्ट हुआ। और हदीस के अल्फाज पूरे हुए कि बच्चों की खेल कूद की वजह से वो फितना स्टार्ट होगा, और उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक इमाम महदी नहीं आएंगे। और ये शाम के बारे में बड़ी हदीस है, हमारी आई ओपनिंग हदीस। यूँ इस तरह हमारा तीसरा पॉइंट, पहला मकाम इब्राहीम, दूसरा रुकन इराक़ी, तीसरा रुकन शामी, यहाँ पर जंग मुसल्लत हो गई। इसके बाद 2014 में रुकन यमानी, यमन, और हजर असवद जो कि डिनोट करता है हिजाज़ मुक़द्दस को, तो दुश्मन ने एक साजिश के तहत इन दोनों को आपस में लड़वा दिया, और यूँ 2014 में जंग यहाँ मुसल्लत कर दी गई। और यहाँ से उस तबाही का आगाज़ होता है जो तबाही अब
सऊदीया तक जा रही है। सर पे पहुंच गई है। अच्छा, इसकी यमन से भी एक तो पहले हदीस हमने कोट भी की थी, गालिबन अपने सबसे सेकंड जो एपिसोड था उसमें की थी कि 12,000 का लश्कर आना है, उससे भी अल्लाह ने दीन की मदद लेनी है। ये देखें, आप मैच कीजिएगा, यहाँ से जो मशरिक से आना है उससे भी अल्लाह ताला ने दीन की मदद लेनी है, जो मवाली वाला लश्कर है। ये सारे इमाम मेहदी और की यहाँ मदद के से लिए आए। यमन के लिए भी हदीस मौजूद है, मुस्नद अहमद की हदीस है, सही हदीस है कि यहाँ से भी लश्कर आना है, उन्होंने भी मदद करनी है दीन की। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने मैच करनी है। ये सब एंड ऑफ टाइम्स के हवाले से बात हो रही है। और दूसरी बात ये कि यहाँ जो लड़ाई हो रही है ये इराक़ में, शाम में और यमन में, ये आपस में बेसिकली ईरान की और सऊदी अरब की आपस की वो जो आपस की जो नफ़रत है उसको यूज़ कर रहे हैं ज़ायनिस्ट क़ुव्वतें, हमारी जो फ़िरका वारियत है। जी बिल्कुल, ये बेसिकली ईरान और सऊदी अरब, इन दोनों के अंदर मौजूद हैं ज़ायनिस्ट क़ुव्वतों के असर व रसूख हैं दोनों मुल्कों के अंदर। वो सऊदी अरब को भी यूज़ करते हैं, वो ईरान को भी यूज़ करते हैं और इनको लड़ा रहे हैं। और इनकी लड़ाई की वजह से इस वक्त उम्मत तबाही का शिकार है और कोई आगे बढ़ के इनकी मदद करने को तैयार नहीं है। आप इसे स्टैट्स चेक करें, शाम के और यमन के इतने सख्त हालात ख़राब हैं कि अगर उनकी फौरी तौर पे मदद ना की गई, यूएन की रिपोर्ट है, यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने ये बात कही है कि इनको हंगामी बुनियादों पर मदद की ज़रूरत है। इनको अगर आप हंगामी बुनियादों पर मदद नहीं करेंगे तो इतना बड़ा ह्यूमन हिस्ट्री का क्राइसिस आपके सामने खड़े हैं, जैसे रिसेंट हिस्ट्री में इतने बड़े क्राइसिस नहीं देखे होंगे किसी ने। वहाँ पर बच्चों की हालत ऐसी है, वो बेचारे हड्डियों के ढांचे बन गए हैं और इतनी अमवात हो रही हैं, वहाँ पर खुराक की कमी हो चुकी हुई है, ऊपर से कोरोना के हालात हैं, ऊपर खाना जंगी है, ये सब मामला बहुत ही बुरे हालात हैं इस वक्त यमन के। और ये इस वक्त ये जब यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब ये हजरत ये रिप्रेजेंट करता है सऊदी अरब के हिस्से को। अब ये चीज़ सऊदी अरब तक आ रही है और ये हमें पता है कि खलीफा की मौत के बाद वहाँ पर इंतशार होना है और उसी इंतशार में 3 शहज़ादों की लड़ाई होनी है। 3 शहज़ादे तैयार खड़े हैं आपस में लड़ने के लिए। इसमें जो भरम हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ किंग सलमान का है। जैसे किंग सलमान को उसकी वफ़ात होती है तो हदीस के मुताबिक यहाँ इंतशार शुरू हो जाएगा, 3 शहज़ादे लड़ेंगे और उसी वक्त हज़रत इमाम महदी ने भी आना है। और ये हमें एक नुआइम बिन हमाद की हदीस मिलती है जो कि बहुत ही आई ओपनिंग है और उससे इनकार कर देना मेरे ख्याल से हकीकत पसंदी नहीं होगी। और इतनी जब क्लैरिटी में जब सब चीज़ें मैच कर रही होती है तो हम अहादीस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं सिर्फ ये कह कर कि उनकी सनद में कोई ज़ौफ़ है, क्योंकि जब वो सनदन वो ज़ईफ़ है लेकिन मतन के हिसाब से जी, लेकिन वो मैच कर रही है ना बड़ी खूबसूरत अंदाज में। देखिए 5वां जब मर जाएगा तो हर्ज होगा, वो हमने देखा, वो मैच कर रही है बात। 2005 में किंग फहद मरता है और हर्ज की सूरत हाल आप देखें मुस्लिम कंट्रीज़ में, इराक़ में खाना जंगी उसके बाद स्टार्ट होती है, उसके बाद देख लें आप लीबिया देख लें, सूडान देख लें, आप यमन देख लें, आप सीरिया देख लें, सोमालिया है, ये सब ममालिक में ये इन्हीं टाइम पीरियड के अंदर ये खाना जंगी का आगाज़ होता है। और आज इन सारे ममालिक में आग लगी हुई है और ये आग जब फैलती अब ये खलीफा की मौत के बाद यहाँ पर भी पहुँच रही है और जिसका हमें पता चलता है कि इंशाअल्लाह ताला उसके बाद ही हज़रत इमाम महदी ने आना है। हम उस दौर के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। अब इससे ये पता चलता है ये जो सिग्निफिकेंट जिसके मैंने जिक्र किया था कि इनकी कोई अहमियत है। अब 4 पॉइंट्स हैं जहाँ से इमाम महदी को मदद आनी है, जो अहादीस में हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर बता दिया। एक मशरिक़ से, एक इराक़ से, एक शाम से और एक यमन से। ठीक है, अब ये 4 पॉइंट हैं और ये चारों पॉइंट हमारे काबतुल्लाह के साथ जुड़े हुए हैं। अब इन पॉइंट्स को दुश्मन ने यहाँ पर जंग और उसकी, अभी देखें अफ़गानिस्तान से जो बाइडन ने निकलने से इनकार कर दिया। अब वो क्यों फ़ौजें यहाँ पर क्यों रखना चाह रहे हैं? इसके पीछे जो डीप स्टेट है अमेरिका का, उसका क्या मौक़िफ़ है? वो उनको पीछे से कौन गाइड कर रहा है? ये जो कि यही 4 पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपने इनको खुला नहीं छोड़ना और यही 4 पॉइंट्स है, उस पर हम हदीस भी इंशाल्लाह एक हदीस हमें मिलती है अफ़गानिस्तान के लिए है, वो हदीस खुरासान के लिए, वो एंड ऑफ टाइम्स के हवाले से है कि यहाँ से लश्कर निकलेगा अफ़गानिस्तान से, खुरासान से, और उनको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी और अपने झंडे गाड़ेंगे इलिया में यानी फ़लस्तीन में। अब आप थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी में थोड़ा सा देख लें। हम इस सनतों की तरफ नहीं जाते हदीस की, हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं एक सतही अंदाज में बात को समझाने के लिए ग्राउंड रियलिटी के साथ। आप ये देखें, इन्होंने ये अफ़गानिस्तान वो कौम है, इन्होंने रशिया को शिकस्त दी, इन्होंने अब उसके बाद नेटो अफवाज को शिकस्त दी। पूरी दुनिया ये डरते नहीं है किसी से, और स्पेशली अब जो इनको तजर्बा मिल गया है जंग का, ये अब इनको कौन रोकेगा? मेरा तो ये सवाल है कि इनको अगर ये अफवाज निकल जाती हैं
तो ये सबसे बड़ा ख़तरा पहले तो इंडिया को है। तो सबसे पहले तो कश्मीर को तो आज़ाद करवाना है। कैसे छोड़ेंगे अपने मुसलमान भाइयों को? कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और जब उनको इतनी बैटल ग्राउंड की उनको इतनी एक्सपीरियंस हो गया और उनका अल्लाह ताला ने सारा खौफ ख़त्म कर दिया, दुनिया का, दुनियाई कुव्वतों का सारा खौफ ख़त्म कर दिया, उनको दुनिया की कोई ताकत, हदीस के अल्फाज है, उनको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी और अपने झंडे गाड़ेंगे फ़लस्तीन में जाके। आप देखेंगे ये लोग, इनको आप थोड़ा सा, इनको थोड़ी सी कुव्वत इनकी जैसी बढ़नी है, इन्होंने सबसे पहले इंडिया, उसके बाद ये आते आते इन्होंने इसराइल पे आके इन्होंने इंशाल्लाह ताला इन्होंने झंडे गाड़ने हैं। तो ये वीडियो का मकसद ये है कि हम आपको नॉक कर रहे हैं कि वेकअप, ओपन योर आइज़, मामला यहाँ तक आ गए हैं। एक चक्कर तागूत का ये बिल्कुल मुकम्मल होने के करीब है और ये उस वक्त यहाँ पर जब ये मुकम्मल होने लगेगा तो अल्लाह ताला काबतुल्लाह की हिफाजत के लिए और इस्लाम के गलबे के लिए और खिलाफत के क़याम के लिए इमाम मेहदी का ज़हूर कर देंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करता जाऊँ कि ये हमने पहले तो बहुत दफ़ा कोट किए, लेकिन जब हम सारी बात कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि उसमें ये चीज़ भी बयान हो जाए, एक बार फिर सही बयान हो जाए, क्योंकि जितनी बार हम नॉक करेंगे उतना ही बेहतर है। गफलत में सोए हुए सब उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हदीस मिलती है सही मुस्लिम की। सही मुस्लिम में है कि इराक़ की इकनॉमिकल डिस्ट्रक्शन, मुआशी तबाही, शाम की मुआशी तबाही, उसके बाद हज़रत इमाम मेहदी का आकर माल तकसीम करना उम्मत में। ये इतनी बड़ी हदीस है, ये इतनी बड़ी आई ओपनिंग हदीस है। पता नहीं क्यों इस वक्त लोग इस पर इतनी गौर नहीं कर रहे, इस पर तवज्जो नहीं दे रहे, क्योंकि हमारे सामने सब चीज़ें हमारे सामने हो चुकी हैं। इराक़ इकनॉमिकली डिस्ट्रॉय हो चुका है, ये तबाह हो चुका है, और ये शाम इकनॉमिकली डिस्ट्रॉयड हो चुका है, तबाह हो चुका है। और उसके बाद अगला स्टेप है हज़रत इमाम मेहदी का आना। जिस तरह हमने कहा कि यहाँ तक पहुँच गए हैं, खलीफा की मौत के बाद ये सब होता नज़र आ रहा है। और ये हदीस को भी आप थोड़ा सा ऐड करें, इसमें चीज़ें वाज़ेह हैं, इसमें कोई इसमें दो राय नहीं है, इसमें इट्स वेरी क्लियर। और दूसरी चीज़ यमन के बारे में, यमन के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबी को पॉइंट कर रहे थे यमन की तरफ, उनको यमन भेजते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान, उसके अलावा एक हदीस आप साथ मिलाएंगे, ईमान यमनी है, उसको मैं मिलाता हूँ उसके साथ वो वाली हदीस को, लेकिन पहले समझना ज़रूरी था कि ईमान यमन को हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी कोट किया ईमान के साथ कोट किया कि ईमान यहाँ है। बहुत सी अहादीस हैं इसके ऊपर। जब सहाबी को वहाँ पॉइंट कर रहे थे, वहाँ का गवर्नर पॉइंट कर रहे थे, तो वहाँ पर उनको भेजते हुए ये ख़ास तौर पे ताकीद की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वहाँ पर मज़लूम के साथ ज़्यादती मत करना, क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हें कोई बद्दुआ दे दी तो वो उनकी बद्दुआ और अल्लाह के अर्श के दरमियान कोई रुकावट नहीं है। ये यमन की तरफ स्पेशली बात की है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप इस वक्त यमन के हालात देख लें। और इसके साथ मैं आपको एक चीज़ एक साथ मिलाऊंगा, हदीस जो हमने पिछले एपिसोड में भी कोट की थी कि रबिया और मुज़र वाले, रबिया वाले ये आले सऊद हैं, ये जो हुकूमत है, गवर्नमेंट है सऊदी अरब की, ये रबिया से बिलोंग करते हैं। और इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस हदीस का भी स्टार्ट यमन से होता है कि ईमान यमन में है, ईमान यमन में है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ पर ये रबिया वालों में, यानी कि आले सऊद में, हमने फैक्ट के साथ बताया था कि इनमें शैतान की चोटियाँ नमूदार होंगी और ये लोग वाहन का शिकार हो जाएंगे, दुनियावी कामों में पड़ जाएंगे, जहाद को छोड़ देंगे और ये सख्त दिल होंगे। और इसी के साथ एक और हदीस में लाएँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम अहमद की है, कि यही लोग होंगे जो अहले ईमान को हिलाकत में भी डालेंगे और फितनों में डालेंगे। अहले ईमान को, अहले ईमान कौन है? यमन में बेतहाशा में मिल गई हदीस कि अहले ईमान को हलाकत में डालेंगे, फितनों में डालेंगे, और फिर अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते और अहले ईमान इनको ज़लील ख्वार कर देंगे। यानी कि ये आले सऊद की बात हो रही है यहाँ पर। कितनी चीज़ें आप सारी ऐड करें, क्योंकि इनकी बदवा लग चुकी है ना, यमन वालों की बदवा लग चुकी है। आप स्टैट्स चेक कर लें, यमन के हालात देख लें, वहाँ पे कितने बुरे हालात हैं, लोगों के साथ क्या कर दिया इन्होंने। ईरान तो है ही है, ईरान से शिकवा करें और साथ सऊदी अरब से भी शिकवा करें। इन दोनों की लड़ाई की वजह से यमन भी जल रहा है, शाम भी जल रहा है, इराक़ भी जल रहा है, पूरी उम्मत मुस्लिमा इससे जल रही है। लेकिन इसमें बाकायदा तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोट किया है इनको आले सऊद को, जो ये करता धरता है इस तबाही के। वक्त अब इंशाअल्लाह बहुत करीब है, निशानियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं, ठीक है। और वीडियो को आगे शेयर कीजिए, दिए से दिया चलाएँ और इस मिशन में हमारा साथ दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।